एजुकेशन से आज आपको लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ एटम। एटम क्या है? एटम सबसे पहले महर्षि कानद ने बताया एटम के बारे में कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। अगर किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को हम तोड़ते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो और उससे अधिक छोटे छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ा जा सकता है। उसको उन्होंने नाम परमाणु कर दिया। ठीक उसी समय में एक महर्षि कात्यायन थे जिन्होंने बताया कि जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप से मैटर्स मिलते हैं। ठीक उसी समय में ग्रीक फिलोसफर जो थे ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने इसी तरह के फिलोसफी दिया। उन्होंने बताया, उन्होंने उससे सबसे छोटे पार्टिकल का नाम एटम रखा। लेकिन ये सब का सब हमारा क्या था? फिलोसफी था, ना कि साइंटिफिक अप्रोच कम था, ये फिलोसफिकल अप्रोच ज़्यादा था। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में लेवेजियर एंड जोसेफ प्रोस्ट जो फ्रेंच साइंटिस्ट हुए, ये दो फ्रेंच साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दिया। तो व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन? इसमें दो लॉ थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, में मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। ये याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन, मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो इसके पहले उन्होंने सबसे पहले एग्जाम दिया कि अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, लकड़ी के टुकड़ा को हम क्या करते हैं कि इसमें डाल देते हैं एक लकड़ी के टुकड़े को और उसको हम जलाते हैं। जलाने के बाद जब हम देखते हैं कि वो कितना बचा हुआ है, जब हम देखते हैं कि इसमें अगर हम इसको 25 ग्राम का लकड़ी का टुकड़ा लिए थे तो इसको जलाने के बाद सिर्फ 5 ग्राम बचता है। तो क्या 5 ग्राम था? तो अभी तो हमने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इसमें जो 25 ग्राम से 5 ग्राम बच गया, राख जो बचा वो कहाँ गया? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब इसमें जल रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्मेशन हो रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसने कहाँ से मिला? ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर से उसने ऑक्सीजन लिया और कार्बन इस सब्सटेंस से लिया और जिससे लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया तो इसी के वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता गया, कार्बन इससे लेता गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता गया, कार्बन इससे लेता गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता गया, जिसके वजह से 5 ग्राम ही बच पाया राख के रूप में। लेकिन अगर हम दोनों का वेट को लेंगे तो हमको 25 ग्राम ही मिलेगा। इसको इन्होंने एक अनदर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। हम जानते हैं कि कैल्शियम का आइटम वेट 40 है, कार्बन का आइटम वेट 12 है, ऑक्सीजन का आइटम वेट 16 है। जब हम इस तीनों को ऐड करते हैं 40 + 12 + 48 100 ग्राम हो गया। अब आफ्टर रिएक्शन, इसको जो बिफोर रिएक्शन है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। आफ्टर रिएक्शन जो सब्सटेंस प्राप्त होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कैल्शियम ऑक्साइड 40 और ऑक्सीजन 16 प्लस कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 2 16 × 2 32। क्योंकि ऑक्सीजन के 2 आइटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 32 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 32 हो गया। तो टोटल को जब हम ऐड करते हैं तो 100 ग्राम, जो प्रूव करता है कि मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ रिएक्टेंट में हमने 100 ग्राम लिया था और प्रोडक्ट भी हमको 100 ग्राम का लिया। उन्होंने एक और एग्जाम्पल देके बताया, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया। बेरियम क्लोराइड 50 ग्राम लिया और सोडियम सल्फेट 30 ग्राम। जब दोनों को हमने रिएक्शन करा दिया तो 80 ग्राम मिला बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। ये हमारा प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहलाता है। इससे प्रूफ होता है कि मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। नाउ कम टू द सेकंड लॉ। व्हाट इज द सेकंड लॉ? ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट एंड कंबाइन टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो फर्स्ट लाइन जो एक्सप्लेन कर रहा है कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट। कोई भी हम कंपाउंड ले लें, हमने वाटर लिया H2O, यह वाटर हम कहीं से भी ले सकते हैं, पाउंड, लेक, ट्यूबवेल या फिर हम किसी भी स्टेट से ले सकते हैं। जब हम लेते हैं तो इसको देखते हैं 2:16। 2:16 कैसे बनता है? 2H जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आइटम वेट 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन का आइटम वेट 16 है तो 2:16 जब कट करते हैं तो 1:8 हो गया। ठीक उसी तरह से हम अगर अमोनिया लेते हैं तो अमोनिया का N है और H3 है। तो अमोनिया का हम जानते हैं कि आइटम वेट 14 होता है। ये आइटम वेट इसका 14 होता है।
तो 14:3। तो हम कहीं से भी अगर हम वाटर लेते हैं और कहीं से भी हम अगर अमोनिया लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों का जो रेशियो जो है वो फिक्स रेशियो रहता है। तो क्या फिक्स रेशियो है? वाटर का रेशियो 1:8 है और अमोनिया का रेशियो 14:3 है। ये ये सेकंड लॉ था। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट। ये सेम एलिमेंट था, वाटर सेम एलिमेंट है, चाहे हम कहीं से भी ले लें वाटर, उसका फार्मूला H2O होगा। उसी तरह से अमोनिया हम कहीं से भी ले लें, उसका फार्मूला NH3 होगा। जब उसका बायोमास देखते हैं तो 1:8 वाटर का आता है, 14:3 अमोनिया का आता है। इससे पता चलता है कि हम इसका मास जो होता है हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे हम कहीं से भी अमोनिया ले लें, कहीं से भी वाटर ले लें। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को इसमें समझने में कहीं भी कठिनाई होगा, इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे, आपका सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।